नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा गुप्ता आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा भी आपको पता है कि हमने कई चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि कैसे उनको सोल्व करना होता है। हमने प्रीवियस ईयर वीडियो में आपको बताया था कि कैसे पजल को सोल्व करना होता है। उसमें लगभग आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो भी ऐसा है, लगभग 5 क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। प्री के अंदर भी आते हैं और मेंस के अंदर भी आते हैं। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म का फुल कॉन्सेप्ट आपको आज देखने को मिलेगा। इसके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर आज आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो इसके बाहर एक भी आपको नहीं मिलेगा। बेसिक से हाई लेवल का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा इसके अंदर है, इस वीडियो के अंदर है कि कैसे हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, उनको ट्रीट करना होता है। ठीक है, चलिएगा सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके सब बेसिक क्वेश्चंस। हमारा पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा आज का सिलोजिज्म का। 5 क्वेश्चन आपके प्री मेन सब में देखने को मिलते हैं। एसएससी हो चाहे बैंकिंग हो, सारे पेपर्स में हमारे ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कितने टाइप के सिलोजिज्म होते हैं। हमारे सिलेबस में 3 टाइप के सिलोक्स होते हैं हमारे। ठीक है, 3 टाइप के सिलोक्स होते हैं हमारे पास में। देखिए, पहला होता है हमारे पास में पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब जहां पर 100% श्योरिटी होती है। पॉजिटिव स्टेटमेंट वो होता है जहां पे श्योरिटी होती है। सपोज जैसे मैंने बोला कि आज मैं क्लास जाऊंगी, आज मैं क्लास के अंदर हूँ, तो मेरी पॉजिटिव है कि मैं 100% श्योर क्लास के अंदर ही हूँ। ठीक है। दूसरा हमारा होता है नेगेटिव। नेगेटिव में होता है इसमें हम श्योर नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें नेगेटिव स्टेटमेंट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और तीसरा हमारा होता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कब हमारा पॉसिबिलिटी काम करता है? जब हम श्योर नहीं होते हैं। देखो ये क्या लिख रहा है, इन दिस वी आर नॉट श्योर बट पॉसिबल केस में अकर्स। मतलब इसके अंदर पॉसिबल केस अकर हो सकता है, मतलब डाउटफुल हो सकता है, तब हमारी पॉसिबिलिटी काम करती है। पॉसिबिलिटी कैसे? जैसे सपोज करिए क्लास चल रही है, 10 स्टूडेंट्स हैं और 9 स्टूडेंट्स आए, एक नहीं आया, तो अब उनकी मैम क्या बोलेगी कि हो सकता है सुरेश क्लास में आ जाए। उसकी संभावनाएं आने की आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। हम 100% श्योर नहीं है, वहां पे हमारा पॉसिबिलिटी काम करता है। ठीक है, जब हम कोई भी स्टेटमेंट में डाउटफुल में रहते हैं तो हमारा पॉसिबिलिटी काम करता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट है, अगर डाउट प्लस पॉसिबिलिटी होती है तो हमेशा 100% सही होगा। क्या बोला हमने? कोई चीज डाउट में है और पॉसिबिलिटी है तो हमेशा सही होगा। लेकिन अगर कोई चीज श्योर है और अगर उसके साथ पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं तो हमेशा क्या होगी? वो गलत होगी। कैसे? जैसे सपोज करिए क्लास में रीना है और हमने बोला कि आज रीना के आने की संभावना है, तो ये क्या बात क्या है? गलत है, क्योंकि रीना ऑलरेडी क्लास के अंदर है, उसके बावजूद हम क्या लगा रहे हैं? पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं, इसलिए वो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो पहला वाला हमारा डाउट प्लस पॉसिबिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 लाइनें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाउट प्लस पॉसिबिलिटी दैट इज इक्वल्स टू राइट एंड श्योरिटी प्लस पॉसिबिलिटी दैट इज इक्वल्स टू रॉन्ग। ठीक है, आगे समझिए, हमारे काम आएंगे आगे। चलिएगा, अब पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव कंक्लूजन। मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं? जहां पर कोई नेगेटिव बात नहीं होती है, नो की बात नहीं होती। जैसे बोला ऑल बुक्स आर पेन, तो ऑल बुक्स किसका पार्ट है? पेन का पार्ट है। और ऑल पेन्स आर कॉपी, पेन किसका पार्ट है? कॉपी का पार्ट है। सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो सबसे बड़ी बात है, अगर सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है और कंक्लूजन में नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उसको आंख बंद करके गलत कर दीजिएगा। पहली बात ये। अब पहला पढ़िए, ऑल बुक्स आर कॉपी। जब बुक्स पेन का पार्ट है तो ऑलरेडी कॉपी के अंदर है या नहीं है? तो ये यही बोल रहा है, बिकॉज ऑल पार्ट्स ऑफ बुक इज इन कॉपी, दैट्स वाई दिस इज राइट। ठीक है, ऑल पेन आर कॉपी। अब देखिए, पेन कॉपी है क्या? ऑल पेन आर कॉपी, ये भी क्या हो गया हमारा? ये भी हमारा हो गया राइट हो गया, क्योंकि पेन भी किसका पार्ट है? कॉपी का पार्ट है। और हमारे पास में स्टेटमेंट भी वही दे रखा है, तो ये हमारा यहाँ रॉन्ग नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा राइट। ठीक है, उसके बाद देखिए, सम बुक्स आर पेन। कुछ बुक पेन है क्या? जब सारा पोर्शन है तो कुछ ऑलरेडी होता है। देखो ये क्या बोल रहा है, इफ ऑल रिलेशन इज फॉलो देन सम रिलेशन ऑल्सो फॉलो। ठीक है, अगर सारा रिलेशन फॉलो करता है तो सम भी हमारा फॉलो करता है। उसके बाद बोल रहा है सम पेन आर बुक्स,
कुछ पेन बुक्स है, हाँ पेन का पोर्शन किसके अंदर है, ये वाला पोर्शन, ये किसका पोर्शन है, हमारा पेन का पोर्शन है जो बुक्स के अंदर है, ये वाला क्या हो गया हमारा सही। सम कॉपी आर पेन, कुछ कॉपी पेन है, ये भी हमारा क्या हो गया सही। अब देखिए क्या बोल रहा है, ऑल पेन्स आर बुक्स, सारा पेन बुक का क्या, देखिए जो ये पोर्शन है ना ये बचा हुआ, इसके बारे में हम श्योरिटी नहीं से बोल सकते, हम श्योर नहीं है कि ये वाला पेन का पोर्शन बुक के अंदर होगा या नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाउटफुल स्टेटमेंट, इसको क्या बोलेंगे, डाउटफुल, ठीक है, क्योंकि इस पोर्शन के बारे में हमें श्योरिटी नहीं है। अब देखिए कब सही होगा, अगर हम ऐसे बोल दे ऑल पेन बीइंग बुक, सारे पेन के बुक्स होने की संभावना है, बुक्स के हमने क्या लगा दिया, संभावना शब्द लगा दिया, पॉसिबिलिटी वर्ड लगा दिया, तो जब भी कोई डाउटफुल स्टेटमेंट के साथ में अगर हमने पॉसिबिलिटी ऐड कर दिया तो वो हमेशा क्या होगा, हमारा राइट होगा। क्लियर है, ठीक है, ये होता है हमारा पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट। दूसरा देखिए नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, हमने बोला ऑल बुक्स आर पेन, बुक्स किसका पोर्शन है, पेन का पोर्शन है, और कोई भी पेन क्या नहीं है, कोई भी पेन कॉपी नहीं है। अब देखिए पेन और कॉपी का नो का रिलेशन है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ में कभी भी आएंगे नहीं, एक दूसरे के पोर्शन में कभी नहीं आएंगे। अब देखिए जब पेन ही कॉपी में नहीं आएगा तो पेन के अंदर कुछ भी हो वो आ पाएगा नहीं ना, जब बाहर से नेगेटिव कंडीशन है तो अंदर वाला कभी भी नहीं आ पाएगा। तो अगर हम बोले कि क्या बुक कॉपी में जा सकता है, संभावना है, ऑल बुक्स बीइंग कॉपी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे बुक के कॉपी होने की संभावना है, तो कभी भी ये सही नहीं होगा, क्योंकि बुक का कॉपी में जाने से लिए पेन से परमिशन लेनी पड़ेगी, जबकि पेन का इसके साथ क्या संबंध है, नेगेटिव संबंध है, तो ये कभी भी सही नहीं होगा। तो ये बोल रहा है नो बुक इज कॉपी, ये वाली बात क्या हो गई, सही हो गई, क्योंकि बुक का एक भी पोर्शन कहाँ नहीं जाएगा, कॉपी में। नो कॉपी इज पेन, ये भी मेरा क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है, क्योंकि नो का रिलेशन दोनों तरफ है, ठीक है, दोनों तरफ है। अगर पेन कॉपी में नहीं जाएगा तो कॉपी भी किस में नहीं जाएगा, पेन में। क्लियर हो गया, अगर इनके साथ में आप संभावना लगाएंगे तो भी हमारा क्या होगा, रोंग होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पॉसिबल केस कैसे होता है, ठीक है, जब हमारा कंक्लूजन 100% श्योर नहीं होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी शब्द बोलते हैं, और वहां हमारा डाउटफुल केस अकर होता है। देखिए ऑल एप्पल्स आर मैंगो, सारा एप्पल क्या है, मैंगो के अंदर है, ठीक है। सम मैंगो आर ऑरेंज, कुछ मैंगो क्या है, ऑरेंज है। क्लियर है, ऑल एप्पल मैंगो, कुछ मैंगो ऑरेंज है। अब देखिए इट इज पॉसिबल दैट ऑल मैंगो आर एप्पल, क्या यह संभावना है कि सारा मैंगो एप्पल हो जाए, हाँ। देखिए अगर मैंगो और एप्पल एक दूसरे को ओवरलैप कर दे तो ये वाली कंडीशन क्या होगी, ट्रू, तो ये पॉसिबिलिटी बोल रहा है ना, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, मेरी सही हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इट इज पॉसिबल दैट सम ऑरेंज आर नॉट एप्पल, हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो बचा हुआ ऑरेंज का पोर्शन है ये कहाँ नहीं जाएगा, कभी भी एप्पल में नहीं जाएगा, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, संभावना में कुछ भी हो सकता है। अगर ये नहीं की संभावना लगा रहा है तो भी कि सही होगा, और नहीं लगा रहा तो भी सही होगा। अगर हम बोलते हैं कि इट इज पॉसिबल दैट ऑल एप्पल आर मैंगो, यह संभावना है कि ऑल एप्पल मैंगो हो जाए, तो ये वाली बात गलत होगी। क्यों गलत होगी, क्योंकि एप्पल का पूरा पोर्शन ऑलरेडी किसके अंदर है, मैंगो के अंदर है, और जबकि वो क्या लगा रहा है, संभावना लगा रहा है, तो ये वाली बात गलत होगी। हमने यही तो पढ़ा है कि डाउट के साथ में, अगर हमारा डाउट है, डाउट के साथ में पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होगी, सही होगी। लेकिन अगर कोई चीज श्योर है उसके साथ में अगर आप पॉसिबिलिटी लगाएंगे तो ये वाली बात क्या होगी, गलत होगी, ठीक है। तो दोनों के देखो, सारा मैंगो ऑरेंज में जा सकता है, सारा एप्पल ऑरेंज में जा सकता है, लेकिन अगर वो बोलता है सारा एप्पल मैंगो में जा सकता है तो ये तो ऑलरेडी है, कोई चीज ऑलरेडी है, उसमें पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगी। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ओनली अ फ्यू, आजकल पेपर में सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट इस पे आ रहा है, ओनली अ फ्यू। इसका मतलब होता है सम नोट ऑल, ठीक है, केवल कुछ, सम और सम नोट दोनों चीजें होती है इसके अंदर, ठीक है। ओनली अ फ्यू मतलब सम और सम नोट दोनों का रिलेशन होता है। जैसे हमने बोला ओनली अ फ्यू ए आर बी, मतलब ये हमारा ए हो गया, केवल कुछ ही ए क्या है, बी है, केवल कुछ ही बी हो गया। सपोज करिए ये वाला पोर्शन ये कभी भी कहाँ नहीं जाएगा, बी में नहीं जाएगा। क्लियर हुआ, इसमें सम और नोट, सम नोट दोनों का कंडीशन होती है कि कुछ ए का पोर्शन ऑलरेडी बी में है लेकिन कुछ कभी भी बी में नहीं जाएगा।
तो अब देखिए सम ए आर बी, ये वाली बात क्या हो गई, सही है, सही है नहीं है। ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारा ए के बी होने की संभावना है, नहीं, क्योंकि कुछ पोर्शन के लिए उसने मना किया है कि ये वाला पोर्शन कभी भी बी में नहीं जाएगा, तो ये वाला बात क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो ऑल ए कैन नॉट बी बी, ठीक है, लेकिन सारा बी कह रहा किस में जा सकता है, ए में, बट ऑल बी कैन बी ए, मतलब सारा बी मेरा क्या हो सकता है, ए हो सकता है, तो ये वाली बात क्या होगी मेरी, सही होगी। क्लियर हुआ कि जहां पर नोट सम नोट की कंडीशन होगी वो वाला पोर्शन कभी भी दूसरे पोर्शन में नहीं जाएगा। अब यहाँ इम्प्लाई कर रखा है केवल वन साइड, तो दूसरे साइड का कोई भी मतलब नहीं है, वो आराम से पूरा पोर्शन ए में ही जा सकता है। क्लियर है, ठीक है, कैसे होगा, जैसे आपने ये बना दिया, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, क्लियर है, और यहाँ आपने बोल दिया कि ये इसमें नहीं जाएगा, इम्प्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ बोला सम पेंटर्स आर ब्रश, कुछ पेंटर ब्रश हो गई, उसके बाद ओनली अ फ्यू ब्रश इज कलर, कुछ ब्रश का पोर्शन कलर में है, लेकिन जो ये एरो दिख रहा है ये कहाँ नहीं जाएगा, ये हमारा इसमें नहीं जाएगा। ऑल रेड किसके अंदर है, कलर के अंदर है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ऑल ब्रश इज कलर, सारा ब्रश के कलर होने की संभावना है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर ओनली अ फ्यू आ गया, ये वाला पोर्शन ब्रश का कभी कहाँ नहीं जाएगा, कलर में नहीं जाएगा, तो ये वाली बात क्या हो गई, यहाँ पर रॉन्ग हो गई। क्लियर है, ठीक है। ऑल कलर इज पेंटर, सारा कलर के पेंटर होने की संभावना है, हाँ, कलर और पेंटर का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो सारी पॉसिबिलिटी क्या होगी, सही होगी। अगर हम बोले और रेड का ब्रश होने की संभावना है, हाँ, देखिए अगर जैसे हमने बोला ऑल रेड आर ब्रश, अब डाउट वाला स्टेटमेंट है, जब भी कोई दो वेरिएबल में रिलेशन ना हो तो आंख बंद करके इसको गलत कर दो, डाउट में गलत कर दो, और उसके साथ में अगर पॉसिबिलिटी शब्द जुड़ जाता है तो उसको हमेशा राइट कर दीजिए। क्लियर है, अभी ऑल रेड ब्रश नहीं है, आंख बंद करके गलत कर दो। हमने बोला सम कलर आर ब्रश, हाँ दिख रहा है तो ये सही कर दो। हमने बोला ऑल पेंटर आर रेड, पेंटर का रेड से कोई कनेक्शन नहीं है, गलत कर दो। अब हमने बोला ऑल पेंटर कैन बी रेड, क्या सारा पेंटर के रेड होने की संभावना है, तो ये वाली बात क्या होगी, सही होगी। क्लियर है, एक और एग्जांपल देखिए। अब देखिए डाउट होता है फ्यू, देखो ओनली या फ्यू मतलब होता है सम और सम नोट, और फ्यू का केवल मतलब होता है सम। फ्यू किसको बताता है, सम को बताता है। ठीक है, जैसे हमने बोला फ्यू ए आर बी, इट मीन्स ओनली शब्द नहीं जुड़ा हुआ, तो ये सिंपल डायग्राम ये बनेगा, इसका नोट वाला नहीं आएगा, केवल कुछ है क्या है, बी है, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, सम ए आर बी। तो ऑल ए के बी के होने की संभावना यहाँ क्या होगी, सही होगी, और कुछ भी ए क्या है, ए है। क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पर फ्यू ओनली सम को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ सारा ए बी में जा सकता है, सारा बी किस में आ सकता है, ए में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ओनली का कॉन्सेप्ट देखिए। एक हमारे पास होता है ओनली, ओनली मतलब ओनली ए इज बी, मतलब ये रिवर्स हो जाता है कि सारा बी क्या है, ए है, केवल ए बी है, इट मीन्स सारा बी ए हो जाएगा। कैसे, बी अंदर और ए मेरा बाहर। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। अब इसने बोला डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ऑल चेयर्स आर टेबल, तो ऑल टेबल किसका पोर्शन है, चेयर का पोर्शन है। सम चेयर्स आर बुक्स, कुछ चेयर क्या है, बुक्स है। ठीक है, अब देखिए जो ये चेयर है ना, ये चेयर ओनली, जो टेबल है ना, ये टेबल ओनली चेयर का ही पोर्शन होगा। अब ना तो ये बुक में जा पाएगा, ना अदर कोई सब्सिस्टेंस में जा पाएगा, वेरिएबल में जा पाएगा। अब ये इसके चिपक चुका है, ये कहीं नहीं जा पाएगा, ना इसमें कोई आएगा ना इसमें कोई जाएगा। ओनली का बस मतलब यही होता है कि वो पर्सन अब ना कहीं जाएगा ना उसमें कोई एंटर करेगा। अब देखिए बुक्स बीइंग टेबल, बुक का टेबल होने की संभावना है, तो नहीं, तभी तो इसने बोला रोंग, क्योंकि टेबल में ना तो कोई आएगा ना कोई जाएगा। ऑल बुक्स कैन बी चेयर, हाँ बुक किस में जा सकता है, चेयर में जा सकता है, तो ये वाली बात क्या हो गई, राइट हो गई हमारी, ये वाली बात राइट हो गई। ऑल चेयर कैन बी बुक, क्या सारा चेयर बुक में जाएगा, अगर आपने सारे चेयर को बुक में दे दिया तो टेबल भी ऑटोमेटिकली किस में चला जाएगा, बुक में, जो कि नहीं जा सकता, तो ये वाली बात क्या होगी, रॉन्ग होगी। आगे पूरा कॉन्सेप्ट हमने एक ही वीडियो में आपको बताया है कि ओनली का क्या कॉन्सेप्ट है, ओनली या फ्यू का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सबसे ज्यादा आजकल क्वेश्चन इन्हीं को देखने को मिलते हैं, इन्हीं के ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ऑल चेयर्स कैन बी बुक,
तो हो सकता है, नहीं हो सकता। बुक ओनली चेयर में सारा आ सकता है, टेबल कहीं भी नहीं आ जा पाएगा। क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ओनली अ फ्यू टेस्ट आर एग्जाम, केवल कुछ टेस्ट एग्जाम है, कुछ कभी भी एग्जाम नहीं होंगे, जो यहाँ बना रखा है। ठीक है। ओनली अ फ्यू एग्जाम आर पेपर्स, कुछ एग्जाम क्या है, कुछ एग्जाम पेपर है, ये वाला पोर्शन कभी भी नहीं जाएगा। ऑल पेपर इंटरव्यूअर है। अब पहले आप दिमाग देखा करो कि ओनली अ फ्यू लग गया मतलब सारा टेस्ट कभी भी एग्जाम में नहीं जा पाएगा। उसके अलावा सारा टेस्ट कहीं भी आ जा सकता है, अगर संभावना हुई तो वो कहीं भी घूम सकता है एक्सेप्ट टू एग्जाम। सेम टू सेम एग्जाम मेरा पेपर भी नहीं जा पाएगा, उसके अलावा कहीं भी घूम सकता है पूरा। ठीक है। और इन दोनों के बारे में कोई भी कंडीशन नहीं है, तो ये हमारा कहीं भी आ जा सकते हैं पूरे। ठीक है। आप पहले माइंड में ये सोचा करिए कि कौन वेरिएबल कहाँ जा सकता है, कितना जा सकता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑल टेस्ट बीइंग एग्जाम, क्या सारा टेस्ट एग्जाम हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसने ओनली अ फ्यू यूज किया, तो ये वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो ये वाली बात क्या हो गई? सही। नो इंटरव्यू इज टेस्ट, कोई भी इंटरव्यू टेस्ट नहीं है। अब देखिए, इंटरव्यू टेस्ट में डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, तो डाउटफुल वाला गलत हो जाएगा यहाँ पर, कांट से, जिसको हम कांट से बोलेंगे, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी? गलत। ठीक है। जब दो वेरिएबल में कोई रिलेशन ना दिया हुआ है और अगर पॉसिबिलिटी भी नहीं है, तो आंख बंद करके उसको गलत कर दीजिए। क्लियर है। ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल नट्स आर क्रैकर्स, ठीक है। ऑल क्रैकर्स आर चॉकलेट, ठीक है। ऑल नट आर क्रैकर, ये थोड़ा डायग्राम गलत हो गया। ठीक है। ऑल क्रैकर्स आर चॉकलेट, ठीक है। और कोई भी चॉकलेट क्या नहीं है? मिल्क नहीं है, डेयरी मिल्क नहीं है। ठीक है। इसमें उल्टा बना दिया हमने। ठीक है। नट सबसे अंदर आएगा। ऑल नट आर क्रैकर्स, और क्रैकर्स चॉकलेट, और कोई भी चॉकलेट मिल्क नहीं है। अब देखिए, कंडीशन बाहर से ही मना हो गई, तो जब बाहर वाला वेरिएबल हमारा मिल्क में नहीं जा पाएगा, डेयरी मिल्क में, तो ये दोनों जा पाएंगे? नहीं ना। तो बस यही देखना है हमें। ओनली चॉकलेट आर नट्स, मतलब ऑल नट्स आर चॉकलेट। हाँ, ये वाली बात क्या है? ओनली चॉकलेट आर नट्स, ये रिवर्स हो जाएगा ना हमारा, ऑल नट्स आर चॉकलेट, तो ये वाली बात क्या हो गई? ये वाली बात हमारी सही हो गई। ठीक है। इसको मत देखिएगा। ठीक है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गई। ओनली चॉकलेट्स आर नट, मतलब ऑल नट्स आर चॉकलेट, ये वाली बात सही हो गई। नो क्रैकर आर डेयरी मिल्क, ये वाली बात क्या हो गई? क्योंकि ना तो चॉकलेट कभी मिल्क में जा पाएगा, ना क्रैकर जा पाएगा, ना ही नट जा पाएगा, तो ये वाली बात क्या हो गई? तो सम नोट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। सम नोट कॉन्सेप्ट मतलब सम ए नोट बी। अब ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। देखो, ये तो आपको समझ आ गया। सम नोट का मतलब क्या होता है? जैसे हमने लिखा सम ए आर नोट बी, कुछ ए बी नहीं है, तो ये देखिए, ये मेरा ए का पोर्शन, कुछ पोर्शन कहाँ नहीं जाएगा? बी में। अब ये कुछ पोर्शन कभी भी बी में नहीं जाएगा, ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। सम ए नोट इम्प्लाई ऑल ए आर बी फॉल्स, मतलब सारा ए कभी भी बी नहीं होगा। ठीक है। लेकिन बी मेरा कहाँ जा सकता है? पूरा का पूरा ए में। ये बोल रहा है यहाँ पे नीचे कि लेकिन ऑल बी कैन बी ए पॉसिबिलिटी, तो ये वाली बात क्या होगी? सही होगी। ठीक है। यही चीज होता है हमारा। और अगर पॉसिबिलिटी लगाएंगे तो भी वो गलत हो जाएगा। अगर ए के साथ में हमने ऑल की पॉसिबिलिटी लगाते हैं कि क्या सारा ए बी हो सकता है, तो भी मेरा वो क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिसके थ्रू हमने सीखा कि कैसे सिलोक्स हम 15 मिनट में कैसे हम सिलोक्स को सीख सकते हैं। ठीक है। तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में बताया, बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल का, जो हमारे पेपर्स में देखने को मिलता है। ठीक है। तो अगर आपको ये हमारा पसंद आया चैनल, अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।